प्रशासनिक अधिकारियों की संवेदनशील पहल से दिव्यांग बच्ची अब उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेगी, जिसकी पढ़ाई का खर्च उठाने पेंटियम पॉइंट कॉलेज ने हाथ आगे बढ़ाए हैं। प्रत्येक मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की जाती है, जिसमें ज़्यादातर राजस्व के मामले सामने आते हैं। लेकिन कल एक ऐसा संवेदनशील मामला आया जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए और समस्या को दूर किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनसुनवाई में आई विकलांग बच्ची राजकुमारी कुशवाहा की। राजकुमारी कुशवाहा दिव्यांग हैं और पढ़ाई के लिए अपने घर से 25 किलोमीटर दूर पैदल जाया करती थी। इस सफ़र में उन्हें लगभग 6 घंटे लगते थे। राजकुमारी ने बताया कि उनके पिता मजदूरी करते हैं और माँ अक्सर बीमार रहती है। इस कारण से घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पढ़ाई के लिए राजकुमारी अगरबत्ती बेचने का काम करती थी। उनका सपना था कि वो नर्स बन जाएं, लेकिन परसेंट कम होने के कारण वो नर्स नहीं बन पाई। आज जब जन सुनवाई में पहुंची तो उन्होंने बताया कि कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल ने उनके एडमिशन का पूरा खर्च उठाया है। वहीं डिप्टी कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने भी इस संबंध में मदद की और पेंटियम पॉइंट कॉलेज प्रबंधन से बात की, जिन्होंने आगे उनकी पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया है। राजकुमारी ने बताया कि वो चुआ गाँव की रहने वाली हैं। डॉक्टर यूवी सिंह ने पहले उनकी मदद की और फिर पप्पू कनौजिया से मिलवाया, जिन्होंने उनकी कॉन्वेंट स्कूल की फीस जमा की और 12वीं की पढ़ाई में मदद की। इसके बाद मंगलवार को कलेक्टर रीवा ने और फिर पेंटियम पॉइंट कॉलेज ने उनकी मदद की। जब पत्रकारों ने पूछा कि जो सामाजिक संगठन इस तरह की मदद का दावा करते हैं उन्होंने क्या मदद की, तो राजकुमारी ने कहा कि बाकी किसी ने कोई मदद नहीं की। आपको बता दें कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मदद तो करते हैं लेकिन फ़ोटो नहीं खिंचवाते। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहीं भी खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाकर मदद करने का दावा करते हैं। और हास्यास्पद स्थिति तब बन जाती है जब एक केला लेकर सैकड़ों लोग फोटो खिंचवाने के लिए मचलने लगते हैं। बहरहाल जो भी हो, दिव्यांग बच्ची की मदद हो गई। अब वो बीएससी की पढ़ाई कर आगे की ज़िंदगी की ओर बढ़ चली है। सर, मैं 5 बार कॉलेज में चॉइस फिलिंग की, जो कि मैं इस साल 12th पास की हूँ और मैं 25 किलोमीटर दूर से आकर पढ़ाई करना चाहती थी और 6 घंटा मैं पैदल चलती थी अपनी पढ़ाई के लिए। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बीएससी नर्सिंग करूँ, बट उस तरह से मैं परफेक्ट नहीं बना सकी। तो मैं बीएससी करना चाहती थी, जो कि मेरे कॉलेज नहीं मिला। इसीलिए मैं कलेक्टर साहब के पास आई थी अपने आवेदन लेके कि मेरे को कॉलेज दिलाया जाए। उन्होंने मेरे को कॉलेज दिलाया और साथ में मेरा एडमिशन फीस और पूरी परीक्षा फीस मेरे अपने ऊपर ले लिया। यस सर। कब से आपकी इच्छा थी पढ़ने की? मेरी बचपन से पढ़ने की इच्छा थी, बट मैं पढ़ नहीं पाती, पैसे विकलांग थी। फिर मेरे गैप हुई पढ़ाई और मैं फिर से मेरा कोई हेल्प नहीं कर रहा था सर। फिर मैं खुद से चल चल के सबसे मदद मांगती रही। एक डॉक्टर था जो कि यूवी सिंह थे, उन्होंने मेरे को एक पप्पू कनौजिया मंत्री के पास भेजे। उन्होंने न्यू सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल में मेरा एडमिशन कराया। वहीं से मैं 10th और 11th 12th पास की और आगे की पढ़ाई करने के लिए फिर से मेरे को पैसे की ज़रूरत थी। पैसे नहीं थे, मैं अगरबत्ती बेच के झोलों में और अपनी पढ़ाई करने के लिए पैसे इकट्ठा कराई थी। फिर भी मेरे को कॉलेज नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं कलेक्टर साहब के पास एक आवेदन लेके आ गई और उन्होंने मेरी पूरी खर्चा अपने ऊपर ले लिए। पढ़ाई का खर्चा? यस सर। आगे क्या करेंगे? पापा जी मेरे को मजदूरी करते हैं और वो महीने के 100 रुपये रोज़ पाते हैं, जो कि मेरे मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, उसमें पूरे पैसे खर्चे में चले जाते हैं और मेरे पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं बचते हैं। इसलिए मैं अपना खर्चा खुद उठाती हूँ, जो कि मैं उठा नहीं पाती हूँ। फिर भी मेरे को घर जाने में 8 बज जाते हैं, फिर भी मैं चलती रहती हूँ और अपनी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करती रहती हूँ। आज आपकी मदद एडीएम साहब कर रहे हैं, आप जनसुनवाई में क्या कुछ सामाजिक संगठन इतने हैं, किसी ने आपकी मदद की है अभी तक? जो मेरे मदद के लायक रहते हैं, मेरी दीदी है विद्यावती कुशवाहा। सामाजिक संगठन जो अपने आपको समझौता बताते हैं, क्या उन्होंने मदद की आपकी? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमारी कुशवाहा है। निवासी चुआ है। गाँव कौन सा? ग्राम चुआ है। जी देखिए, राजकुमारी कुशवाहा जी हैं, जो कि छुहा गांव की रीवा की निवासी हैं और ये लड़की पैर से दिव्यांग भी हैं। पहले एक ऑपरेशन इन्होंने कराया था, लेकिन अभी भी इसकी 40% दिव्यांगता जो है शेष है। तो ये पढ़ना चाहती है। 2023 में इसने अपनी 12वीं की हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की है और आगे उसका पढ़ने का मन था, लेकिन कुछ आर्थिक संकटों के कारण वो महाविद्यालय स्तर की अपनी शिक्षा अर्जित नहीं कर पा रही थी। तो जब जनसुनवाई में वो आई तो हम लोगों ने ये निश्चय किया है कि उनको आगे की पढ़ाई जारी रखने में मदद करेंगे और इसलिए उनको 2500 रुपये की सहायता प्रदान की गई है। और आगे पेंटियम पॉइंट कॉलेज का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके डायरेक्टर और उनके प्राचार्य का। उनसे मैंने बात की है। हम लोग पेंटियम पॉइंट कॉलेज में जो महाविद्यालयीन और विश्वविद्यालयीन स्तरीय शुल्क है
वो जमा करके प्रवेश करा रहे हैं। आगे की उस बच्ची का पूरी पढ़ाई का खर्चा निजी तौर पे पेंटियम पॉइंट कॉलेज द्वारा वहन किया जाएगा। उससे किसी प्रकार का शुल्क आदि नहीं लिया जाएगा।